जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी की, अ कप ऑफ टी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। फ्रेंड्स, अ कप ऑफ टी, हम सब जानते हैं ये एक कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड अगर ये शॉर्ट स्टोरी कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है तो आप सोच सकते हो कि इसमें कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग ज़रूर होगा, जैसा कि उसकी स्टोरीज में होता है। कि कैथरीन मैन्सफील्ड लिखती कुछ ऐसा है कि देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन उसके अंदर एक हिडन मीनिंग छुपा होता है। तो इसके हम बात करेंगे कि इसमें थीम क्या है और क्या बताना चाह रही हैं। लेकिन उससे पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। एक रोजमेरी फेल नाम की एक लेडी है जिसके ऊपर ये स्टोरी टिकी हुई है। वो एक लड़की होती है, गरीब लड़की, जिसका नाम एलेनोर स्मिथ होता है। उसको अपने घर पे इनवाइट करती है और ये एलेनोर स्मिथ से कुछ साल ही बड़ी है। एक रिच और लग्जीरियस लाइफ है इसकी, और इसके हस्बैंड भी काफ़ी अच्छे हैं जो इसको कभी कुछ मतलब इसकी जो डिमांड होती हैं उनको कभी ऐसा नहीं होता है कि कंप्लीट नहीं करते, हमेशा कंप्लीट करते हैं। फिलिप इनके हस्बैंड ही हैं। फिलिप जो हैं, जैसा कि मैंने बताया, इनके जो कैरेक्टर है ये बहुत अच्छा दिखाया गया है इसमें कि वो अपने हस्बैंड को सॉरी अपनी वाइफ को हमेशा अच्छे से ट्रीट करते हैं और एक लग्जीरियस लाइफ देते हैं। एलेनोर स्मिथ जो है, ये वही हैं जिन्हें रोजमेरी चाय पे इनवाइट करती है अपने घर पे। एलेनोर स्मिथ कुछ कुछ मतलब थोड़ी सी ही कम उम्र की है रोजमेरी फेल से, और लेकिन ये गरीब है और ये इसे एक विंटर आफ्टरनून में मिलती है। अब हम देख लेते हैं स्टोरी को। अ कप ऑफ टी जो शॉर्ट स्टोरी है कैथरीन मैन्सफील्ड की, इसमें एक लेडी होती है रोजमेरी, जो कि जिसको मैं एलेनोर स्मिथ को मिसिस स्मिथ सॉरी मिस स्मिथ बोलूँगी। रोजमेरी जो है वो स्मिथ की हेल्प करती है, और इसमें एक्सप्लोर किया गया है कि इसमें समरी के अंदर कि किस तरीके से एक जो लेडी है वो पहले तो उसकी एक अच्छी सोशल क्लास है, लेकिन वो एक पुअर गर्ल की हेल्प करती है। तो किस तरीके से वो उसकी हेल्प करती है, बाद में उसकी जो हेल्प है वो किस तरीके से इनसिक्योरिटी में चेंज हो जाती है। मेटेरियलिज्म दिखाया गया है इसमें, और एक वुमन की इनसिक्योरिटी दिखाई गई है। तो कप ऑफ टी में जिसकी सेटिंग है 1920s लंदन की, इसमें रोजमेरी फेल जो है, ये जो प्रोटगनिस्ट है, ये काफ़ी वेल्दी हैं। और यहाँ पर इसमें देखा गया है कि जो मैंसफील्ड हैं वो ये बताती हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंस किस तरीके के होते हैं। मतलब ऑनेस्टी कुछ और ही होती है, लेकिन इंसान कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश करता है। इसमें जैसा कि कैथरीन मैन्सफील्ड बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती हैं अपनी स्टोरीज़ को, इसमें भी एक मीनिंग बताया गया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि रोजमेरी फेल जो है, इनके हस्बैंड इनको काफ़ी लव करते हैं और एक बहुत ही जेनरस पर्सन है। हमेशा उसकी जितनी भी डिमांड्स होती हैं, जो उससे काफ़ी कंसर्न है, तो वो उनकी डिमांड भी कंप्लीट करते हैं। रोजमेरी जो है वो बहुत कम जानती है रियल वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जीती है, तो उसको कुछ चीज़ें तो ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकती दुनिया में। जैसे कि कोई एक कप ऑफ टी के लिए किस तरीके से अगर किसी को डिमांड करता है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि किसी के पास इतना गरीब हो कि एक कप ऑफ टी भी के भी पैसे नहीं हों। तो यही चीज़ यहाँ पर आती है। अब एक बार रोजमेरी क्या होती है कि एक विंटर आफ्टरनून को वो बाहर निकलती है और वहाँ पर शॉपिंग के लिए जाती है एक एंटिक शॉप पे। एंटिक शॉप जहाँ जो कि कुर्जन स्ट्रीट में होती है, वहाँ पर वो देखती है कि एक एग्जिट बहुत ही एनिमल बॉक्स है, जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर में। तो इस एनिमल बॉक्स में, जिसमें कि कुंदनकारी का काम किया हुआ है और इस तरीके का बहुत अच्छा बॉक्स देखती है वो, कि उसे बहुत पसंद आता है। वो अक्सर उस शॉप पे आया करती है, तो उसको वो शॉपकीपर भी जानता है। जब वो पूछती है उसका रेट, तब उसको वो कहता है कि ये 28 गिनीज का है। तो उसको लगता है मतलब उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अगर वो महंगा भी है तो, लेकिन उसके पास उस टाइम पे कुछ मतलब पैसे नहीं होते हैं, तो वो कहती है कि इसे आप मेरे लिए रख लो, मैं इसे कभी और आकर ले जाऊंगी। तो जैसा कि शॉपकीपर को भी पता होता है कि वो लेडी काफ़ी रिच है, तो वो उसके लिए रख लेता है वो।
तो इस तरीके से उसी रेनी आफ्टरनून की बात है कि जब वो बाहर निकलती है उस शॉप से, और तो वहाँ पर देखती है कि एक लड़की जो होती है वो उससे भीख मांग रही है, वो भी सिर्फ इतना पैसा कि एक कप ऑफ टी के लिए। अब यहाँ पर रोज़मेरी को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और रोज़मेरी जो है उसको एक शौक होता है, वो नोवेल वगैरह पढ़ती है, स्पेशली दोस्तोव्स्की के। तो वो उस नोवेल से काफ़ी इन्फ्लुएंस है कि जैसा कि उसमें भी होता है कि कोई काइंड पर्सन होता है या फिर कोई ऐसे गॉड मदर फादर होते हैं कि जो किसी की हेल्प करते हैं। तो उसको भी काफ़ी एडवेंचरस लगता है कि मुझे भी करना चाहिए ऐसा कुछ कि मेरे लिए मेरे सामने ये भीख मांग रही है एक कप ऑफ टी के लिए, तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि मुझे अच्छा फील हो, और मैं एटलीस्ट किटी पार्टीज़ वगैरह या अपनी फ्रेंड्स से मिलूं तो उनको भी कुछ बता सकूं कि इसके बारे में कि मैंने भी किसी की हेल्प की थी और इस तरीके से मुझे कोई मिली थी। तो जैसे कि नॉवेल्स की स्टोरी में होता है। तो वो देखती है, सबसे पहले तो ये सोचती है कि किसी के पास ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने भी पैसे नहीं हो। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं किसी की फेरी गॉड मदर बन जाऊं और इस तरीके से इसकी हेल्प कर दूं। तो वो उसके बहुत अच्छे इंटेंशंस उसके माइंड में आते हैं और वो कहती है उस गर्ल को कि तुम क्यों ना मेरे घर चलो। वो लड़की जो होती है वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है, जो स्मिथ होती है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब एक मैंने इससे पैसे मांगे थे तो ये मेरे को घर ले जाने के लिए कह रही है। तो उसको लगता है कि वो कहीं ये तो नहीं कि वो उसको पुलिस स्टेशन ले जा रही हो। रोज़मेरी जो होती है वो इस तरीके मतलब काफ़ी काइंड जो होती है उसकी तरफ ऐसा बिहेव रखती है। तो वो कहती है नहीं, वो उसे घर पे लेकर जाएगी, उसको फूड ड्रिंक जो भी उसकी ज़रूरत होगी वो उसे देगी। तो उसको ऐसा ही वो करती है, वो ले जाती है, उसका कोट वगैरह जो होता है वो खुलवाती है, हैट खुलवाती है, अच्छे से मतलब कंफर्टेबल होने के लिए कहती है। और वो उसको बाद में सब खाने पीने के लिए देती है, अच्छी मील देती है, और साथ ही साथ वो इतना कंफर्ट भी करती है कि इसको हेजिटेट नहीं हो। तो इस तरीके से वो उसको खाने पीने के लिए देती है। फिर रोज़मेरी क्या होती है कि उससे थोड़ी बात करना चाहती है, थोड़ी बात स्टार्ट करती है, तब उसे ये पता चलता है कि उसका नाम स्मिथ होता है। इतनी देर में उनके हस्बैंड आ जाते हैं, फिलिप। अब जैसे ही फिलिप रूम में आते हैं वो देखते हैं कि रोज़मेरी जो है वो कोई अननोन गर्ल के साथ में बात कर रही है और उसका नाम मिस स्मिथ बता रही है। तो वो जो है रोज़मेरी वो जैसा कि इंट्रोड्यूस करती है फिलिप को उस लड़की के बारे में। तो फिलिप को उस लड़की की प्रेजेंस कुछ खास अच्छी नहीं लगती है। वो अपनी वाइफ रोज़मेरी को अपने साथ आने के लिए कहता है, जो घर की लाइब्रेरी है वहाँ पर, कि मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है प्राइवेट में, तुम क्या आ सकती हो। तो फिलिप के कहने पर वो चली जाती है उसके साथ में। फिलिप उससे पूछता है कि मतलब तुम इस लड़की को क्यों लेकर आई हो। रोज़मेरी बहुत ही एंथोजियास्टिकली ये कहती है कि मतलब इस तरीके की मेरी नॉर्मल इंटेंशन थी, इसलिए मैं इसे ले आई कि मुझे अच्छा लगा। फिलिप ने कहा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम मतलब ऐसे किसी को भी नहीं लानी चाहिए। बाय द वे कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे भी वो लड़की बहुत सुंदर है। तो रोज़मेरी जो होती है वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है जैसे ही अपने हस्बैंड से ये वर्ड सुनती है कि उसका वो सोचती है कि अच्छा मेरे हस्बैंड ने किसी और की मतलब तारीफ़ की है मेरे सामने। तो वो जो गुड नेचर जो होता है रोज़मेरी का, वो एकदम से चेंज हो जाता है। वो तो गुड नेचर तो गायब हो जाता है और उसमें जेलसी वाली फीलिंग आती है, जैसा कि हर लेडी को होगा अगर उसके हस्बैंड किसी और की तारीफ़ करें उसके सामने। तो सेम उसके साथ भी यही होता है। तो वो इस चीज़ को बियर नहीं कर पाती है और हस्बैंड की किस तरीके से किसी स्ट्रेंजर की उसके सामने तारीफ़ कर रहे हैं। तो कुछ मोमेंट्स के बाद में क्या होता है कि मिस स्मिथ को वो जैसा कि 5 पाउंड देने की सोचती है, लेकिन उसे 3 पाउंड ही देती है और उसे घर से जाने के लिए कह दे देती है। रोज़मेरी फिर खुद को बहुत अच्छे से तैयार करती है, अच्छे से ड्रेस पहनती है और अपने बाल वाल बनाती है, जो भी आँखें वगैरह पे जो भी काजल वगैरह लगाते हैं वो सब कुछ करती है। और उसको ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं प्रीटी लग रही हूँ। फिर वो फिलिप के साथ के पास जाती है और उसको मतलब ये एश्योरेंस चाहिए होता है कि हाँ मैं भी प्रीटी लग रही हूँ।
तो वो सबसे पहले वहाँ पर फिलिप के पास जाती है और उस एनिमल बॉक्स के बारे में कहती है कि मैं इस तरीके से एक आज गिफ्ट की शॉप में कोर्जन स्ट्रीट में गई थी, वहाँ पर मैंने ये गिफ्ट देखा था, और इस तरीके की बातें बताती है कि वो 28 गिनीज़ का होता है। तो फिलिप कहता है कि नो प्रॉब्लम, जैसा कि वो अपने काम में लगा रहता है तो वो उसे हमेशा परमिट करता है हर चीज़ के लिए। तो वो कहता है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम बाय कर लेना उसको। रोज़मेरी जो होती है उसका ये तो सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन होता है, एक्चुअल में तो वो जेलस फील कर रही है। उसका मेन क्वेश्चन तो वो कुछ और पूछने के लिए आई होती है। उसका बहुत अच्छा रिलेशन होता है फिलिप के साथ में, फिर भी उसको कहीं ना कहीं जेलस वाली फीलिंग होती है उसके अंदर। तो वो कहती है कि मतलब वो क्वेश्चन पूछने के बाद में, इनावेल बॉक्स के बाद में, वो कहती है कि क्या वो सुंदर लग रही है। तो इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि उसमें मतलब कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे मटेरियलिज्म भी बताया गया है कि मतलब किस तरीके से वो शौक पूरा करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, कि नोवेल जो पढ़ती है उसमें फिर जो मदर गॉड हैं उस तरीके से वो मदर गॉड बनने के लिए ये सब कुछ करती है। साथ ही साथ में वो अपनी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको ये स्टोरी बता सके कि उसने भी किसी की हेल्प की थी, तो इसलिए ये सब कुछ करती है वो। तो मतलब जितना इंसान काइंड बनने की कोशिश करता है तो मोस्टली वो कई बार दिखावा भी करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसमें कप ऑफ टी में मतलब बहुत ही सुंदर स्टोरी है फ्रेंड्स ये, जिसमें कि आयरनी भी दिखाई गई है एट द एंड की। जो रोजमेरी फेल है इसकी दो साइड दिखाई गई हैं इसके कैरेक्टर की। एक तो रोजमेरी की मतलब वो मोटिवेटेड है, गुड इंटेंशंस हैं उसमें, कि वो पुअर्स की हेल्प करे, जिस तरीके से वो गर्ल मिलती है उसको, पुअर गर्ल। लेकिन दूसरी तरफ ही उसको जेलसी वाली फीलिंग भी अरोज हो जाती हैं जब वो देखती है कि उसके हस्बैंड किसी की उसके सामने तारीफ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से कैथरीन मैंसफील्ड ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि रोजमेरी की साइकोलॉजी क्या है। और जैसा कि सोचते हैं कि अगर रिच लोग हैं तो उनकी जो दो तरफा जो सोच है वो भी बताई गई है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक it, please hit the thumbs up button, please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment box. So thank you.